गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12 ऑफ मार्च 2024 आज 2:50 पे हुई थी मेरी सुबह। जीत अगर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। यूं ही नहीं मंजिल मिल जाते, मंजिल पाने को रातों की नींदें गंवानी पड़ती हैं। मंजिल पाने के लिए रातों की नींदें तो छोड़नी ही पड़ती हैं। भले ही आपने लाइफ में कोई लक्ष्य हासिल कर लिया हो, अपने और बड़े लक्ष्य बनाते रहिए और उसको हासिल करने के लिए लग जाइए। अगर आप उठते हैं सुबह 8, 9, 10 बजे, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि सुबह कैसे जल्दी उठते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो रात को कितने बजे सोते हैं। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जिस टाइम मैं उठती हूँ, यानी कि किसी भी टाइम मैं उठूँ, उससे 5 घंटे पहले मैं सो चुकी होती हूँ। 5 आवर्स की नींद मेरी फिक्स है, लेकिन सोने का टाइम फिक्स नहीं है। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 तो कभी 12, लेकिन उसके हिसाब से अगले दिन 5 घंटे की नींद पूरी करके उठ जाती हूँ मैं। देखिए, हमें सबको पता है कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो कितने यूज़फुल होते हैं। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं? पॉलिटी की बात कर रही हूँ। और ये बुक आप सबको पता है, एम लक्ष्मीकांत। तो इसके 7th एडिशन में मेंस के प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं 23 से 22 तक के, 2013 से 22 तक के। 2023 का मैं निकलवा के लेके आई थी प्रिंट आउट कल। तो सबसे पहले मैं इसको स्टिक करूँगी ताकि मेरे पास प्रीवियस 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे इसको हम स्टिक कर लेते हैं। पहली बार मैंने किसी लड़के को इतना पॉजिटिव देखा है। किसी का कमेंट आया था 2 वीक्स पहले कि मैं भी फ्यूचर में बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा, जो भी ड्रीम होगा मेरी वाइफ का वो मैं पूरा करने की बहुत कोशिश करूंगा। तो थैंक यू भाई साहब, आप जो भी हैं आपकी वाइफ सही में लकी होगी। और जो भी मेरे को लेडीज कमेंट्स करती हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो मैं आप सबसे बोलूंगी कि हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है, लगे रहना है। क्या पता आपकी मेहनत देखिए, मैं बार बार आपको जिक्र करती हूँ, लेकिन बार बार आप मेरे को इस तरह के मैसेज करते हैं तो फिर मेरे पास कुछ और है ही नहीं। मैं बनावटी बातें नहीं बोल सकती। मेरे पास एक ही जवाब है कि आपको मेहनत करते रहना है। क्या पता भगवान आपकी मेहनत को देख के और आपके घर वाले आपकी मेहनत को देख के आपका साथ दें। और क्या पता नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ना ऑनेस्ट रहिए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए, खुद के प्रति बिल्कुल ऐसे रहना है हमें कि ठीक है, हमें लक्ष्य हासिल करना है। जो भी हमें कर्म हमारे काम दिए हुए हैं वो हम काम करेंगे, साथ के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहेंगे। उसके लिए रातों की नींद गंवानी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो हम वो करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या सुबह उठना ही जरूरी है, रात को देर रात तक पढ़ाई नहीं कर सकते? जी, मैंने ऐसे तो कभी भी नहीं बोला, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं या फिर जो वर्किंग मैन वुमेन होते हैं, वो दिन भर में काम करते हैं, थक जाते हैं, तो रात को देर रात तक पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसलिए ये ठीक रहता है कि सुबह फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कर ली जाए। लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ाई करिए। जब तक आपका माइंड ठीक है, उसमें चीजें अब्जॉर्ब हो रही हैं, आपका माइंड आपको बोल रहा है कि ठीक है भैया, पढ़ा हुआ सब कुछ मैं थोड़ा बहुत रखूंगा अपने दिमाग में, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि माइंड इतना थका हुआ होता है और हम बुक ऐसे ही ओपन करके बैठ जाएं, तो उस पढ़ाई का मतलब नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि घंटे काउंट मत करिए, अपने टारगेट सेट करिए। जो टारगेट वाली पढ़ाई होती है ना, वो सही में बेनिफिशियल होती है। घंटे हमें थोड़ा सा माइंड में रखने होते हैं कि ठीक है भैया, हम पढ़ाई में कितना डिवोट कर रहे हैं टाइम। लेकिन जो सबसे मेन अच्छे से पढ़ाई होती है वो टारगेट वाली होती है। क्या पता कभी आपको कम टाइम मिल रहा हो, लेकिन आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा होगा ना, तो आप खुद को बहुत अच्छे से पुश करोगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ही नहीं है, आप सिर्फ घंटे काउंट कर रहे हो, तो क्या पता बुक आपके सामने रखी हो, आपने अच्छे से कुछ पढ़ाई भी ना की हो, और वो भी आप घंटा अपनी पढ़ाई में काउंट कर लो, जिसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। आप में से किसी ने मुझे लिखा था कि मैम, मैं जब भी लो फील करती हूँ, निराश फील करती हूँ, तब आपका वीडियो देख के नई एनर्जी सी आ जाती है। थैंक यू मैम, भगवान जल्द आपको सफलता की नई बुलंदी पे पहुंचाए। तो थैंक यू सो मच डियर। जिस भी जूसर में मैंने अभी ये जूस बनाया है किन्नू का, तो आप सब मुझसे पूछते हैं कि इसका ना कोई लिंक दे दीजिए, कहाँ से आपने ये जूसर लिया है जूस बनाने के लिए। तो मैंने ना ये कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं खरीदा है, लोकल मार्केट है यहाँ पे, वहीं से मैं लेके आई थी। तो मेरे को सही में नहीं पता कि ये अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है नहीं है, लेकिन जो लोकल मार्केट होती हैं जहाँ पे ये सब सामान मिलता है, वहां से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपको वहां से ये जूसर मिल जाएगा। और सही में ये बहुत अच्छा है, फ्रेश जूस आराम से निकाल के आप घर पे पी सकते हैं।
किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी इन दिनों पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, सर दर्द रहता है, फिर इवनिंग में पढ़ाई के लिए टेंशन हो जाती है, दीदी प्लीज़ बताओ ना क्या करूं। तो डियर, सबसे पहले तो जो भी आपकी टेंशन है ना, आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। उसका एक सिंपल सा तरीका है, आपकी जो भी सारी टेंशन है कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए, फिर देखिए कि रियल में जो आपकी टेंशन है वो कौन सी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, पास्ट की बातें होती हैं जिसको हम माइंड में लेके चलते रहते हैं, लेकिन उनका ना कोई फायदा नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है, और उनका किसी के पास कोई इलाज भी नहीं होता है। जो आपकी टेंशन है जेन्युइन है, जिसमें आप कुछ कर सकती हैं, फिर उस चीजों को सोचिए कि ठीक है ये मेरी टेंशन है, इसमें मैं ये कर सकती हूँ, तो वो आप करिए। अब कुछ टेंशन ऐसी हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, उनका और कोई भी इलाज नहीं है। पढ़ाई आपकी कभी नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, आपके माइंड को आपको इस तरीके से बनाना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं। आपको इस तरीके से करना है कि ठीक है मेरी अभी सुबह पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह वाली पढ़ाई ना होने की वजह से मैं अभी अपनी अपनी दोपहर या अपनी शाम या अपनी रात खराब नहीं करूंगी, मुझे अभी जो भी टाइम मिल रहा है मैं उसमें पढ़ाई करूंगी। अगर आपका कभी पूरा दिन भी खराब निकल जाए ना, आप रात को बैठ के सोचो यार पूरा दिन खराब हो गया, तो ठीक है, एक बार आपने सोच लिया, उसके बाद बुक निकालो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, भले ही आपसे 15-20 मिनट पढ़ा जाए। आप यकीन मानिएगा, जब आप ऐसे पढ़ाई करके सोएंगे, चाहे 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना आपसे हो सके, जब आप अगली सुबह उठेंगे ना, तो आप में जोश होगा पढ़ाई का। लेकिन अगर आप रिग्रेट करते करते सो गए ना कि मेरी सुबह भी पढ़ाई नहीं हुई, अभी मैं क्या करूं, और आप सो गए सोचते हुए, तो आपका नेक्स्ट डे भी, आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डे भी आपका खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर किसी ने लिखा है कि दीदी मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं अगर कम नींद लेती हूँ और एक साथ नींद ना ले पाऊं तो मुझे हेडेक होने लगता है। मुझे भी नींद कम करनी है, लेकिन मैं 6-7 घंटे से कम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी 4-5 घंटे नींद करनी है और एक्टिव डे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँ? आपको अगर नींद कम करनी है तो सबसे पहले अपने खाने का ख्याल रखना है। कुछ भी हैवी चीज़ नहीं खानी है, हैवी चीज़ बस एक ही टाइम खानी है जब आप सोने जा रहे हो। दिन में अगर आप जल्दी उठ भी गए और अगर आपने कुछ हैवी खाना खा लिया, दोबारा से आपको आलस आएगा। और सबसे मेन बात, लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आपका सिर दर्द रहता है तो भले ही सॉलिड फूड आप कम खाइए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। अब नींद की बारी आती है, तो नींद अगर आप कम करना चाहते हैं, इसका मतलब आप कुछ लक्ष्य रखे हुए हैं अपनी लाइफ में, तो वो तो आपको कम करनी ही पड़ेगी, और आपके पास टाइम भी कम होगा, इसलिए आप कम करना चाहते होंगे नींद। अगर टाइम आपके पास भरपूर है तो 7-8 घंटे आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम अगर कम है तो 5 घंटे की नींद आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 5 घंटे की नींद तक आने के लिए आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीने से कम में ये ट्राई मत करना, धीरे धीरे करके ट्राई करना, नहीं तो आपका जो माइंड है वो उसको नहीं ले पाएगा। आपकी बॉडी ये सब चीज़ें जो चेंज हो रहे हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो धीरे धीरे, जैसे आप 7 घंटे की नींद मान लिया लेते हैं, तो एक दिन 15 मिनट कम करिए, और ऐसा ही 3-4 दिन सिर्फ 15 मिनट कम करिए, फिर हाफ एन आवर कम करिए। ऐसा धीरे धीरे कर करके आप 1 महीने के अंदर अपनी 7 घंटे की नींद को 5 घंटे की नींद में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगी। लेकिन एकदम से पहले ही दिन, दूसरे दिन ये करने की बिल्कुल भी मत सोचना, फिर आपके साथ ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी और आप फिर ये रिग्रेट ही करती रह जाएंगी कि सिर दर्द हो रहा है, उठ भी गई लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं, एकदम से चेंजेस नहीं लेके आने। किसी ने लिखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बेटी है जिसे मैंने अकेले संभाला है। मेरी कहानी सबसे अलग है। मेरी मजबूरी है कि मुझे एक जॉब करनी है। हस्बैंड जी का इनकम बहुत कम है, ऊपर से ननंद जी तो पूरी तरह अकेले से आंखों से ब्लाइंड हैं, और एक 80 साल के ससुर हैं। और मुझे ना बहुत कुछ करना है, हस्बैंड को सपोर्ट भी करना है। कैसे पढ़ाई करूं मुझे समझ में नहीं आता। जॉब करना मुझे बहुत ज़रूरी है, अपनी बेटी का भविष्य मुझे बनाना है। जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी ननंद को भी आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपके जो ससुर हैं वो भी बुजुर्ग ही हैं, तो आप ही उनको संभालती होगी, हस्बैंड जॉब करते होंगे, तो मतलब आपके पास टाइम की कमी है, और फिर बच्चा भी है साथ में। तो फिर आप एक काम करिए, जो भी घर के बाकी काम होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कि झाड़ू पोछा ये वाले काम अगर आप करती हैं डेली, तो इनमें थोड़ा सा कटौती कर दें। 1 दिन 2 दिन झाड़ू पोछा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको ना यार टाइम ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। बाकी आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि जॉब पे जाने से पहले मेरी कुछ हेल्प आप करवा जाइए, क्योंकि घर में सब हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, सबको सपोर्ट चाहिए, सबको हेल्प की नीड है, बट आपकी हेल्प कोई करने की अभी कंडीशन में नहीं है।
सिवाय आपके हस्बैंड के। तो आपके हस्बैंड को आप बोल सकती हैं कि प्लीज़ ये काम है, ये आप कर जाइए जाने से पहले, बाकी का मैं कर लूँगी और थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लूँगी। तो आपको अपने हस्बैंड से सपोर्ट लेना ही होगा। आप उनसे एक बारी हम्बल रिक्वेस्ट कर सकती हैं। किसी ने लिखा है कि मेरा नाम पूनम है, मैं 31 की हो चुकी हूँ और मेरा हिंदी मीडियम है, तैयारी करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे तैयारी करूँ? हिंदी मीडियम के बारे में कुछ बताइएगा। हिंदी मीडियम के बारे में डियर मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो दृष्टि वाले हैं वो उनके जो कोचिंग है वो हिंदी मीडियम से है। कोचिंग इन द सेंस आपको वहाँ पे जाके पेड कोचिंग की भी नीड शायद नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध होता है। दृष्टि IAS हिंदी करके आप सर्च करेंगे, उनके डेली करंट अफेयर भी आते हैं और बहुत सारे और भी चैनल हैं जिनके करंट अफेयर भी आते हैं। लेकिन आपको ना अपना सिलेबस सामने रखना है, एक एक टॉपिक को सर्च करना है, उसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी है। चाहे आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी हो, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक आपको चलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट एक ही चैनल पे उपलब्ध ना हो, लेकिन ऐसा इंग्लिश मीडियम के साथ भी है। हमें भी अलग अलग चैनल का सहारा लेना पड़ता है। एक ही कंटेंट, सारा कंटेंट एक ही यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध नहीं होता, और कुछ कंटेंट तो ऐसा है जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध नहीं है, वो खुद गूगल से सर्च करना पड़ता है। तो आप भी ऐसा ही करना, सिलेबस की कॉपी अपने सामने रखो, प्रिंट आउट निकलवा लो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करते जाओ, और जैसे ही आपके टॉपिक थोड़े थोड़े कंप्लीट होने लगेंगे ना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। टॉपिक जब भी पढ़ाई करें ऑनलाइन तो अपने नोट्स जरूर बनाएं। पहले नोट्स आपके थोड़े से लेंथी बनेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन कर चुके होंगे उन्हीं नोट्स की, तो जब सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको उनसे और भी क्रिस्प नोट्स और भी छोटे नोट्स बनाने हैं, ताकि एट द एंड जब आपका एग्जाम पास में हो तो वो छोटे नोट्स ही आपके काम आएंगे। ज्यादा लेंथी नोट्स जो आप यूट्यूब से पहली बार में बना रहे हैं वो आपके काम नहीं आने वाले लास्ट मोमेंट पे। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें जब भी ऑनलाइन किसी भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बुक से आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बुक में आपके नोट्स बन जाते हैं। या फिर जैसे छोटे छोटे स्टिकर मैं अपनी बुक में चिपकाती हूँ लिख के कुछ ना कुछ, तो वहां पे भी आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो नोट्स आपके हैंड रिटन होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर आपको दो तरह से नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो मेहनत तो आपकी खूब लगने वाली है। पहली बार के नोट्स जो किसी कोचिंग से पढ़ रहे होते हैं उनको वहां से मिल जाते हैं, लेकिन जो हम सेल्फ स्टडी वाले होते हैं हमें अपने जो नोट्स होते हैं रिवीजन के वो भी खुद ही बनाने पड़ते हैं, और जो लास्ट टाइम रिवीजन के शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी खुद ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आप मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, लेकिन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी और टाइम टू टाइम आप उनको कवर करने का सोचेंगी। लेकिन सेल्फ स्टडी तभी करें जब आप खुद को पुश कर पाएं, खुद को कंसिस्टेंट रख पाएं। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि अगर आप खुद को कंसिस्टेंट रख पाते हैं, खुद को पुश कर पाते हैं, खुद पे आपकी कड़ी नजर है, खुद के प्रति ऑनेस्ट हो, तो आज के जो दौर है ना, आज का जो इरा है यूट्यूब का, इंटरनेट का, उसमें आपको कोचिंग की सही में नीड नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को पुश नहीं कर पाते, खुद का कोई टाइम टेबल नहीं बना पाते और खुद की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, बहाने बनाने रहते हो, तो कोई ना कोई चाहिए भैया जो आपके सिर पे खड़ा रहे, और वो कोचिंग वाले ही होते हैं जो आपको दिन भर ये बताते हैं कि भैया आज ये पढ़ाया है तो इसका रिवाइज कर लो, कल इसका टेस्ट लेंगे, वो करेंगे। तो वो सब चीजें आपको फिर कोचिंग सेंटर पे ही उपलब्ध हो पाएंगी। फिर आपको कोचिंग का जरूर सहारा ले लेना चाहिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे दिन में ना सिर्फ 3 घंटे मिल पाते हैं, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर करने हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर भी। तो डियर, सबसे पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लें। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सबसे पहले उसको उठाएं, उसको कंप्लीट करें। टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि बहुत कम टाइम स्पेन में और मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ कर लूं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करनी होंगी चीजें। जब आप पहले दिन पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो 3 घंटे की पढ़ाई में आप 2.5 घंटे या 2.25 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिएगा, 15 मिनट की आपकी रिवीजन रहेगी, क्योंकि उस दिन आपका कंटेंट बहुत कम तैयार होगा। लेकिन जब आप तैयारी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, और 2-3 महीने आगे बढ़ेंगे, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे आपका रिवीजन टाइम भी चाहिए होगा। तो 1 घंटा तो आपको आगे आगे बढ़ते हुए रिवीजन में ही लग जाया करेगा। तो सबसे पहले सबसे सही रहेगा, एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको कंप्लीट करिए। अगर आपके पास सही में 3 घंटे ही हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे, फिर एक सब्जेक्ट को आधा पौना घंटा, जो थोड़ा सा आप जल्दी कवर कर पाएं। तो ऐसे सब्जेक्ट लेके चलिए कि एक हार्ड सब्जेक्ट और
और एक थोड़ा सा जो इतना हार्ड ना हो, जो इजीली आपको समझ में आता हो, जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत हो, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। आप इस होड़ में मत रहिएगा कि मैं नया कंटेंट सारा ऐड करती रहूं और बस सिलेबस खत्म कर लूं। रिवाइज आपको जरूर करना होगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो मेरे बेटे का नाम आयुष है। और किसी ने पूछा था कि आपके बेटे की उम्र क्या है, मेरा बेटा 5 साल और 6 महीने का हो चुका है 20 जनवरी को। और अभी आप अंदाजा लगा लीजिए कुछ और महीने